मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। Would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं, मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। तहरीक इंसाफ कम अज कम बल्ले का निशान मांगती तो सही। बल्ले का निशान मिलना या ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देख लेती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान एक हो या ना हो, उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में PTI के कामयाब लोग शामिल हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हो उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हो। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है 25 जून को फैसला हमारे हक में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुरुमीद कहते हैं, तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है। सेनेटर फैसल वाबडा का तौहीन अदालत के नोटिस पर मुआफ़ी मांगने से गुरेज। तौहीन अदालत के नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। फैसल वाबडा ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायज़ तनकीद की, मेरा अमल सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत के नोटिस पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, आला अदलिया और तमाम जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात के ख्वाब चकनाचूर। BJP और इत्तेहादी जमातें 400 नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक BJP और इत्तेहादी जमातें अब तक 290 नशिस्तों पर आगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला से बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। BJP के मतलूबा नताइज ना आने पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवानगी से कबल पैगाम में कहा, दौरा चीन एक और ऊंची सिमत मुतय्यन करेगा। दौरे से CPEC फेज 2 का आगाज होगा। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। चीनी सदर की सोच और विजन की बुनियाद पर दुनिया में जंगों के खात्मे की कोशिश की जा रही है। चीनी क़यादत के किरदार का दिल से मुतरफ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरमायाकारी, तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना एजेंडे में शामिल। शहबाज शरीफ चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा का वफ्द भी चीन रवाना। कारोबारी वफ्द पहले ही चीन पहुँच चुका। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, चीन में 5 जून को बिजनेस फोरम मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी के मुआहदे होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दौरा चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के मौके पर जोर दिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के लिए एक और रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरखास्त मंजूर। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। बुशरा बीबी ने सेशन अदालत में दरखास्त दायर कर दी। सजा के खिलाफ अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सेशन कोर्ट ने 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसले करेंगी। नैब केस में जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, यह ऑर्डिनेंस बानी PTI को टारगेट करने के लिए मंजूर किया गया है। सरकारी वकील ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस शुजात अली खान की सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्त काबिले समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्तों पर समाअत 6 जून को होगी। नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई केसेस पर तफ्तीश। 7 रुकनी JIT अडयाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात पर सवालात करेगी। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। गुजरात के हल्का PP 32 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा, मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन के वोटों की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दे दें? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 10 जुलाई तक तलब कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। पंजाब हुकूमत 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ मुतहरिक 320 मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को टास्क सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक बेशतर मतलूब मुल्जिमान ने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है। पहले मरहले में पंजाब में मौजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां की जाएंगी। कराची में अमन कहाँ है? हर शख्स हाथ में हथियार लिए फिर रहा है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल खुशी हो रही है। कराची के गोल्ड मेडलिस्ट को गोली मार दी गई। इत्तका मुइन को टारगेट करके कत्ल किया गया। हुकूमत को आवाज दे रहे हैं, हम पर जुल्म बंद किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शुरा ने चेहरों पर कराची में जाँ बहक अफराद की तस्वीर लगाई। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज़। 12.5 एकड़ तक ज़मीन का मालिक किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अहल। काश्तकार के अपने शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल सिम कार्ड रजिस्टर होना लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे।
हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़राई मुदाखिल खरीदे जा सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। काश्तकार बिला सूद कर्जे की आसान अक़सात 6 माह में वापस करेगा। कोयटा के करीब सजदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 मजदूर जान से गए। ठेकेदार, माइन मैनेजर और नौकान शामिल कान को सील कर दिया गया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक लाशें निकाल ली गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। नमाज जनाजा के बाद मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता शाम की बारिश के बाद सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। लाहौर में पारा 40 और एहसास 42 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 6 जून तक मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। उधर कराची में मगरबी हवाएं आज रात दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं से गर्मी की शदीद लहर का खात्मा होगा। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 5233 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। दी लोयर में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, मुबाहिसे, अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मुरम्मत को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। वज़ीर आज़म की दावत पर दौरा पाकिस्तान की कोशिश करूँगा। पोप फ्रांसिस का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी, लेबर फोर्स और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी से आगाह किया। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का उसूली फ़ैसला। मरियम नवाज ने कतर के सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी कतर के सफ़ीर की मुलाकात हुई। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी बच्चों में चेक तकसीम करने की तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, ख़ुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने पाक नेवी के ख़ुसूसी बच्चों के स्कूल को 41 लाख रुपए का चेक दिया। व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को 14 लाख रुपए का चेक दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए। रहमतुल्लाह ने 76 और इब्राहिम ज़दरान ने 70 रन स्कोर किए। जवाब में युगांडा की पूरी टीम 58 रन पर ढेर हो गई। फजले हक फारूकी ने सिर्फ 9 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच करार। आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बारबाडोस में मद्दे मुकाबिल होंगे। नेपाल और नेदरलैंड्स की टीमें 8:30 बजे डालस में आमने सामने होंगी। कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मुतासर। बॉलर्स और बैटर्स अलग अलग प्रैक्टिस करने पर मजबूर। बैटर्स के लिए एकेडमी में प्रैक्टिस की जगह मुख्तस कर दी गई। बॉलर्स ग्राउंड में मखसूस जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। शहर शहर सजे सवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जलवे, कहीं हार सिंगार के साथ ऊंट विराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं। दाम एक से बढ़कर एक।
इसराइल के गाजा पर वहशियाना हमले थम न सके। दराज और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों में शदीद बमबारी, 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस और शिमाली गजा में पेश कदमी शुरू कर दी। डॉक्टर्स का कहना है जंग के बायस अस्काते हमल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। रोज़ाना 10 ख़वातीन अपने नौज़ायदा बच्चे खो रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की इसराइल की जानिब से जंग बंदी की शराइत पर आमादगी की तस्दीक। कहा अमरीका, मिस्र और कतर पूरे मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं सेहूनी हुकूमत ने गजा जंग शुरू करके खुद को बंदगली में फंसा लिया है। भारतीय शहर बेंगलुरु में शदीद बारिशें, 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज़ 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम।